आयुष्मान हरियाणा के सीईओ अशोक कुमार मीना जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी इनसे मिल सकती है। मीना जी, जिस प्रकार से कोरोना का काल चल रहा है, इस काल के अंदर अगर बात की जाए तो आयुष्मान विभाग की मेन ड्यूटीज़ क्या क्या हैं, क्या क्या चुनौतियां आपके सामने हैं? जैसा कि आपको जानकारी है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक भारत सरकार द्वारा लागू है, जिसमें कि जो भी गरीब व्यक्ति होते हैं उनको 5 लाख तक का बीमा दिया जाता है और उसमें वो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल जितने भी हैं उनमें अपना इलाज करा सकते हैं। और कोविड के दौरान भी कोई भी जो बीपीएल या गरीब व्यक्ति है वो कोविड के दौरान अपना कोविड का ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है और उसकी पैकेज रेट फिक्स है, तो जहाँ भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाएगा उस रेट पर उसका ट्रीटमेंट होगा। तो इसमें काफ़ी लोगों ने ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्लस पब्लिक हॉस्पिटल जो एम्पैनल प्राइवेट हॉस्पिटल जो एम्पैनल है उसमें किया गया। इसके साथ साथ हम ये भी ध्यान रखते हैं कि जो भी कोमॉर्बिड लोग हैं जिनकी कोमॉर्बिडिटी है, जो डेटा हमारे पास है उसको हम सिविल सर्जन्स को शेयर करते हैं, जिसके माध्यम से सिविल सर्जन्स ये जान पाएँ कि किन लोगों को हमें विशेष ध्यान देना है। तो हमने हमारे डेटाबेस से ओल्ड एजेस के जो लोग हैं, जो PMJY के बेनिफिशरी हैं और जिनकी उम्र 60 से अधिक है या उनको पूर्व में कोई बीमारी है, चाहे कैंसर है, HIV है, उनका डेटा हमने सिविल सर्जन्स को दिया, जिससे कि वो उन लोगों तक विशेष ध्यान दें। और लॉकडाउन के दौरान ऐसे लोगों को दवाइयाँ इत्यादि की भी दिक्कत आई तो उसका भी हमने समाधान किया कॉल सेंटर के माध्यम से कि उनको दवाइयाँ इत्यादि सही समय पर मिल पाएँ। इसके अलावा हम सारा कोविड का डेटा है उसका मैनेजमेंट भी करते हैं, जिससे कि हम उसका एनालिसिस करते हैं कि कहाँ पर टेस्टिंग कम है या कहाँ पर पॉजिटिव रेट ज़्यादा है, डबलिंग रेट कम है, तो उसका भी हम एनालिसिस करके वो इनपुट भी देते हैं। जिस प्रकार से पीछे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने भी कहा था कि जो डेथ हो रही हैं किन कारणों से हो रही हैं, उनके कारण जाने जाएं, ऐसी चीज़ों पर भी क्या आप लोग जानकारी इकट्ठी करते हैं? बिल्कुल, जो भी डेथ होती है हर एक डेथ का हम डेथ ऑडिट करवाते हैं और उस डेथ ऑडिट में ये जानकारी प्राप्त करते हैं इसकी डेथ किन कारणों से हुई, क्या वो पहले से कोमॉर्बिड था या उसको पहले से कोई बीमारी थी या उसको कोई बीमारी नहीं थी, उसको किस हॉस्पिटल में कब लाया गया, उसके बारे में भी विशेष हम पूरी जानकारी लेते हैं। कई बार क्या होता है कि ये आता है कि कई बार लोगों को लेट लाया जाता है हॉस्पिटल में और उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो इसका हमारा उद्देश्य ये होता है डेथ ऑडिट का कि किन कारणों से डेथ हुई, तो वो कारण आगे ना बन पाएँ और लोगों की डेथ कम से कम हो। इसके अलावा अगर बात की जाए, क्योंकि कोरोना का काल जो है वो ड्यूटीज़ मल्टीपल ड्यूटीज़ भी ली जा रही हैं। आपका आयुष्मान विभाग भले ही स्वास्थ्य विभाग से एफिलेटेड हो, लेकिन कुछ ना कुछ और तरह से भी आप लोगों को सुपरवाइज करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, निगरानी में आप लोगों की रहता होगा। बिल्कुल, क्योंकि कोविड के दौरान न सिर्फ आयुष्मान का काम बल्कि जितना भी कोविड से रिलेटेड जो भी काम है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है, कहीं गैप्स एनालिसिस करना है कि कहाँ पर कितने बेड की रिक्वायरमेंट हो सकती है अगले 15 दिन में या अगले 1 महीने में, वो कार्य भी किया जाता है कि जिससे कि हम हर 15 दिन में एक हम प्रोजेक्शन करते हैं कि कितने लोग आगे आने वाले दिन में इफेक्टेड होंगे और उनमें से कितने एक्टिव रहेंगे उस वक्त तक और कितने बेड्स की, वेंटिलेटर्स की, ICU की बेड्स की रिक्वायरमेंट होगी। वो रिक्वायरमेंट भी हम हर एक डिस्ट्रिक्ट को शेयर करते हैं, जिससे कि डिस्ट्रिक्ट्स एटलीस्ट कम से कम 1 महीने पहले अपनी प्लानिंग कर लें कि अगले 1 महीने में जितने केस आएंगे उतनी हमारी प्लानिंग एडवांस में होनी चाहिए। तो उस पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है कि ऑक्सीजन बेड से यदि कहीं कम है तो उसके लिए ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था की जाती है, या वेंटिलेटर्स भी नए हमने कई हॉस्पिटल्स में, सिविल हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स भी एस्टेब्लिश किए हैं जो कि अभी तक कभी नहीं हुए थे, तो जिससे कि पीक टाइम पर किसी प्रकार के किसी भी इंफ्रा बेड की या ऑक्सीजन बेड की या वेंटिलेटर की कमी ना पड़े। मीना जी, जैसे कि फिलहाल देखा जा रहा है कि पंचकुला है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, हरियाणा के कई शहर ऐसे हैं जहां पर बहुत ज़्यादा संक्रमण एकाएक निकल के आ रहा है। इसके लिए क्या स्टडी चीज आप लोगों की चल रही है? देखो, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पॉजिटिविटी रेट के हिसाब से जितनी सैंपलिंग बढ़ाएंगे उतने केसेस बढ़ेंगे। तो हमारा प्रयास यही है सरकार का भी कि अधिक से अधिक टेस्टिंग की जाए, जिससे कि हम ऐसे लोग जो अफेक्टेड हैं उनको हम आइसोलेट कर पाएँ और फर्दर आगे ना फैला पाएँ। तो इसलिए टेस्टिंग बढ़ाई गई है, तो उसकी वजह से निसंदेह रूप से नंबर बढ़ेंगे, लेकिन उससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य वो है कि फैटिलिटी हम कम से कम करें, और वो लगभग आज की समय 1.06% है और हमारा प्रयास है कि 1% से भी कम की जाए। तो उसके लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों को कैसे जल्दी से जल्दी हम सिस्टम में लाएं और उनका ट्रीटमेंट करें। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम फैटिलिटी को कैसे 1% से कम करें, जो कि नॉर्म है भारत सरकार का। आयुष्मान भारत की अगर हरियाणा में बात की जाए तो पूरे हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट में ब्रांचेज होंगी। तो इस वक्त कितनी टीम आपकी अनुमानित आंकड़े के माने जाए तो लगी हुई है? देखो, अनुमानित हमारे पास जो हमारी टीम है उनका काम तो सिर्फ आयुष्मान से रिलेटेड है, लेकिन हमारा उद्देश्य एज हेड क्वार्टर से
मॉनिटर करना है, जो हम हेडक्वार्टर के लेवल पर ही मेनली फोकस करते हैं और यहीं से हम मॉनिटर करते हैं, गाइड करते हैं जो भी जिला स्तर पर कि क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट में क्या क्या उनकी आवश्यकता है। क्योंकि इस वक्त मैन पावर की कहीं कोई कमी नहीं है, क्योंकि इस दौरान जो हरियाणा ने काफ़ी डॉक्टर्स नए हमने रिक्रूटमेंट हुआ, काफ़ी आयुष डॉक्टर भी रिक्रूट हुए, तो अभी मैन पावर इवन जो स्पेशलिस्ट हैं वो भी काफ़ी एनएचएम के माध्यम से रिक्रूट किए गए हैं। तो अभी मैन पावर की ऐसी कोई कहीं बिल्कुल दिक्कत नहीं है। उस मैन पावर को इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बेटर तरीके से यूटिलाइज किया जाए वो उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो ये हैं अशोक कुमार मीणा, युवा हैं और आईएएस अधिकारी हैं हरियाणा के। जिस प्रकार से ये सारी चीज़ों को सुपरवाइज कर रहे हैं और विश्लेषण इन्होंने खुद अपने मुख से हमारे दर्शकों तक पहुंचाया है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।